So today we are with Shobhik Mahato. Shobhik, many congratulations on making it to ISI, and that too with very flying colors. Thank you, ma'am. All right. So which ISI are you going to? ISI Kolkata. You chose the Kolkata one. All right. Yeah. So Shobhik, take us through the journey, starting from when did you decide that okay, this is what you want to do? So, ma'am, first of all, I reside in Durgapur actually, and my 12 there was actually I was actually studying for engineering after 12. Okay. But the exams were not that much good for me. मतलब results उतने अच्छे आए नहीं थे. So you sat for GE and all? Yeah, I sat for JEE. और हाँ, एक चीज था कि इंजीनियरिंग का मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सब कर रहे थे तो मतलब घर वालों ने भी बोला कि करने के लिए, तो मैं कर रहा था. तो उतना अच्छा नहीं हुआ था तब. और तब मैं बाकी सारे दोस्तों को देखता था कि वो लोग IITs NITs जा रहे हैं, और मैं सोचता था कि अरे बाप रे, सब लोग जा रहे हैं, मेरा कुछ नहीं होगा. तो उसके बाद मैं जिस सर के साथ मतलब मैथ्स ट्यूशन पढ़ता था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए. तो मैंने सोचा कि देखते हैं, मतलब कुछ नया है और पढ़ेगा इकोनॉमिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था. तो मैंने इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया कॉलेजेस में. स्कॉटिश में हुआ मेरा, JBS में नहीं हुआ था कुछ मार्क्स के लिए, स्कॉटिश में हुआ. और फिर पहले 3 सेमेस्टर ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन में सभी जानते पढ़ाई मतलब वैसा होता है, तो थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर हुआ उसके बाद. लेकिन इकोनॉमिक्स मुझे अच्छा लगने लगा, मतलब बहुत लॉजिकल था. मॉडल्स में थोड़े assumptions थे, लेकिन फिर भी मतलब फिजिक्स में जैसे एक आइडियल वर्ल्ड होता है कि मतलब बहुत सारे assumptions, तो अच्छा लगने लगा. और मेरा एक हमेशा से एक मतलब ड्रीम था, मतलब मैं क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब थोड़ा उस फेज में से था, तो IIT का जो मतलब लाइफस्टाइल है कैंपस, वो मुझे बहुत मतलब अपील करता था. सो मैम आफ्टर दैट जब मुझे ये पता चला कि मतलब IITs में भी इकोनॉमिक्स होता है, तो लगा कि एक सेकंड चांस है, और सेकंड चांस मिला है कि IITs में करने का. तो मैंने मतलब मेरे रूम में लिखा था कि IIT रुड़की में करना है, क्योंकि वो मेरा एक सपना था जाने का. तो फिर मैंने मतलब बहुत मतलब हार्ड वर्क किया था, मतलब काइंड ऑफ मैं ऑब्सेस हो गया था कि इस बार तो करना है IIT रुड़की. मतलब सिर्फ रुड़की नहीं, कुछ भी IIT. तो मतलब मैं हर रोज IITs का वीडियो देखता था, उनके कैंपस का, और मॉक टेस्ट दे रहा था. मतलब बहुत ऑब्सेस्ड हो गया था, कुछ करना है इस बार. तो फिर एग्जाम आया, गेट का एग्जाम अच्छा गया था. जैम का थोड़ा एवरेज गया था, मतलब टाइम का थोड़ा इशू हुआ था. तो उसके बाद थोड़ा मैं टेंस था कि होगा कि नहीं होगा जैम का. लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा रैंक 24 आया था शायद. तो और पिछले साल का रैंक 28 तक गया था रुड़की का. तो मैं तो सेटिस्फाइड था कि बस हो गया. मतलब इसके लिए मतलब इतना सोचा था. उसके बाद एक होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि कर लिया, अब कुछ नहीं करना. तो वो थोड़ा सा आया था मुझ में. तब मेरा एक दोस्त है कॉलेज का, और मेरे पापा के साथ मैं एक बार बैठा था कि ISI के लिए मुझे अब कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि, और उस टाइम मतलब कॉलेजेस भी चल रहे थे, तो डिसाइड किया कि ISI के 1 महीने पहले मतलब कॉलेज की पढ़ाई को थोड़ा साइड में रखेंगे, और मतलब सिर्फ ISI के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मतलब दोनों एक साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए. तो वो थोड़ा सा रिस्की था, मतलब क्योंकि ISI के लिए मतलब थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम होता है, तो होगा कि नहीं होगा. कभी कभी सेल्फ डाउट्स भी होता था कि इतना पढ़ रहे हैं, मतलब होगा कि नहीं होगा. लेकिन वो सेल्फ बिलीव था और ऑनेस्ट था, मतलब वो ऑनेस्टी थी कि मतलब कर रहे हैं, मतलब अपना बेस्ट देंगे. तो उसके बाद एग्जाम दिया और अच्छा हुआ. पहले तो इंटरव्यू के लिए जब सिलेक्ट हुआ तो मतलब बहुत ही खुश था, मम्मी पापा भी बहुत खुश थे. फिर इंटरव्यू देने के लिए गए, और सर भी मतलब दिल्ली के प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत हिंट्स भी दे रहे थे. तो इंटरव्यू भी मतलब अच्छा गया, ठीक ठाक था. और उसके बाद जब रैंक आया तब तो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कुछ था. आपने तो बहुत सिंपली सब बता दिया कि मैं बहुत IIT के वीडियोस देखता था और फिर जैम में रैंक आ गई. बट उसके जो पीछे आपका हार्ड वर्क था, the students need to hear that, because that is the fact that differentiates mostly everybody who makes it and who doesn't make it. जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, जो थ्योरी जैसे पढ़ी है, जो भी सबका अपना एक प्रोसेस होता है पढ़ने का. एंड आप तो थर्ड ईयर में थे, तो आपके कॉलेज की पढ़ाई के साथ उसको मैनेज करना, सो ऑल दैट इज आई थिंक जो एक निटी-ग्रिटीज होती है, दैट हाउ डू रियली मैनेज योर डेली वर्क लेवल, डेली कॉलेज के साथ अपनी पढ़ाई मैनेज करना, कितने घंटे देना, थ्योरी कितनी पढ़नी है, क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करने हैं, कैसे उसको बैलेंस करना, so all that also I want you to talk about. So मैम बिफोर दी ISI मतलब एक महीने पहले मैंने एक रूटीन बनाया था कि मतलब वो महीना मुझे हर दिन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. और
जैसे ऐसा था कि हर हफ्ते मुझे 2-3 पेपर्स का मतलब क्वेश्चंस मतलब कंप्लीट करना है, मतलब रिवीजन। तो और उसे मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करता था। हाँ, हर दिन नहीं होता था मतलब, लेकिन कोशिश करता था कि वो कंसिस्टेंसी रहे कि अगर कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट मतलब कुछ तो हो एटलीस्ट 40% 50%। तो वो मैं मेंटेन करने की कोशिश करता था, और कुछ अगर डाउट्स हो तो मतलब सर और आपके वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल थे। तो मतलब वहाँ से वो रिवीज़न हो जाती थी, और मॉक टेस्ट देता था, एक फिज़िकल मॉक टेस्ट भी हुआ था, तो वो भी देने गया था। तो वही मतलब कंसिस्टेंसी में बहुत मैटर करता है मतलब, एक आध दिन ऐसा भी रहेगा कि मतलब मन नहीं कर रहा है, और वो सेल्फ डाउट्स की होगा कि नहीं होगा, तो मतलब वही चीज़। एग्जाम से एक महीना पहले यू आर सेइंग कि आपने प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि मुझे अब करना है, पेपर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो एग्जाम से एक महीना पहले तो यू वर कंप्लीटली डेडिकेटेड टू प्रिपेयरिंग फॉर आईएसआई। लाइक आई लाइक कि कोई दिन अच्छा होता था, कोई दिन अच्छा नहीं होता था, बट यू ट्राइड कि फुल नहीं होता एटलीस्ट 50% तो करूं। ऐसा नहीं है कि यस, दिन को एकदम वेस्ट कर दूं। सो दैट आई थिंक इज आल्सो ग्रेट टिप कि कभी जब अच्छा फील नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं हुँ, करो कि बिल्कुल ही उस दिन छोड़ दो। डू हाफ हुँ, ऑफ व्हाट यू प्लान, डू लिटिल बिट, कुछ भी लिटिल कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टिप। एंड उसके पहले जैसे कि इफ यू जो पूरा साल था प्रेपरेशन का, तो उसमें आप कितना रेगुलरली पढ़ पाते थे? लाइक वर यू एबल टू गिव 1-2 आवर्स अ डे, 2-3 आवर्स अ डे, या 4-5 आवर्स अ डे उस टाइम भी? तो एवरी मतलब बिफोर द कि मेन जब एग्जाम आ गया, उस वो नहीं, जो पूरे साल था उसमें कितना टाइम आप रियलिस्टिकली डेडिकेट कर पाए थे अलोंग विद योर कॉलेज स्टडीज? सो मैम व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग आई वाज़ एक्चुअली 1-2 मंथ्स मतलब मैं थोड़ा लेट था मतलब 1-2 महीने, मेरे जो मतलब दोस्त हैं उन लोगों से। मैंने शायद अगस्त या सितंबर से स्टार्ट किया था पिछले साल। ओके। तो मैं पहले से ही लेट था, तो मैं मतलब कॉलेज का पढ़ाई था, तो कॉलेज का पढ़ाई में मतलब मैं कोशिश करता था कि कॉलेज में ही मतलब जितना हद तक मैं कंप्लीट करूँ, ओके। और घर में मतलब कोचिंग के जो मतलब नोट्स बनाता था। और हाँ, एक चीज़ मैं करता था मतलब ये मेरे एक रिश्तेदार था, उन्होंने बोला था कि पेपर 1-2 बार मतलब पेपर सॉल्व करने का, कि मतलब मुझे आता हो कि ना आता हो, लेकिन एक बार मतलब बैठ के मतलब देखना कि कैसे टाइप के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। लाइक तो बिफोर यू इवन वो न्यू एनीथिंग, स्टार्ट करने से पहले ही? नॉट लाइक स्टार्ट करने से पहले, बट इन द मिडल आफ्टर, जैसे थोड़ा 1-2 पढ़ने महीने के के बाद बाद। देखो, मतलब लाइक रियलिटी हाँ, चेक कि कितना कर पा रहे हाँ, राइट। मतलब जैसे कि अ, मतलब एक बैटल में क्या मतलब घुस के देखना कि मैं कैसे वेपन्स चला पा रहा हूँ, उसके बाद और थोड़ा प्रिपरेशन करना। हो। राइट। तो वैसे ही मैंने शायद जैम का एक पेपर पहले दिया था। हम्म। तो उसमें पहले अटेम्प्ट में तो उतना अच्छा नहीं होगा, तो मेरा भी अच्छा नहीं हुआ था। तो हम्म। उसके बाद मतलब एक डिटर्मिनेशन था कि मतलब डेडिकेटेडली प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और अगर ऑनेस्टली करूँ और कॉन्सेप्ट्स लगाऊँ तो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। हम्म। और अगर मैं घंटों की बात करूँ तो मतलब 4 घंटे तो मिनिमम पढ़ता था मैं हर दिन एंट्रेंस के लिए। एक आध दिन थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन 4 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ता था। तो जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई थी, यूज्ड टू ट्राई टू फिनिश दैट ड्यूरिंग कॉलेज आवर्स, एंड देन उसके या बाद घर आके जो भी आपको मैथ्स पढ़ना है या इको पढ़ना है या जो भी पढ़ना था, हुँ, तो 3-4 घंटा ट्राई करते थे कि आप उसको डेडिकेट करो, बेसिकली पूरा हाँ, इवनिंग इसी में दे देते थे। यस। और मैं थोड़ा मतलब रात में जागता हूँ, मतलब मैं थोड़ा नाइट नाइट आउट जैसा हूँ। तो मैं अगर इवनिंग थोड़ा अगर मतलब कॉलेज से आने में थोड़ा अगर लेट हो जाता था, तो रात को वो कंप्लीट करने की कोशिश करता था। एंड डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाया? बिकॉज वी आर फिल्ड विद सोशल मीडिया एंड नेटफ्लिक्स एंड जो भी इतने डिस्ट्रैक्शंस है, सो हाउ डिड यू टैकल द डिस्ट्रैक्शंस? मैं अगर सच बोलूँ तो मैं मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मतलब गेम्स खेलता था, मतलब मैं थोड़ा एडिक्टेड था गेमिंग में। ऑनलाइन तो मेरे गेमिंग? मम्मी मोबाइल गेमिंग। मोबाइल गेमिंग? तो मैं थोड़ा हाँ, मेरे मम्मी-पापा भी बहुत टेंस थे कि मतलब मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ। लेकिन मतलब एक रियलाइज़ेशन आता है मतलब एक टाइम के बाद, कि जब मतलब देखते हैं कि सब लोग मतलब पढ़ रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और एक रियलाइज़ेशन आता है कि अब कुछ तो करना है। और मतलब सारे दोस्तों से भी मतलब बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। मतलब मेरा एक जो दोस्त है कॉलेज का, मतलब वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है। मतलब उससे मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क करने जैसा मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं। तो मैंने वो चीज़ उससे मतलब सीखा कि मतलब मैं सुनता था कि वो हर समय पढ़ ही जा रहा है। तो मैं देखा था कि अच्छा इतना पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। और सब लोगों को मतलब जो एक कॉलेज का जो ग्रुप होता है ना, तो उससे मतलब एक मोटिवेशन आता है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, तो अब तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मुझे भी पढ़ना चाहिए। So तो surrounding yourself with the right kind of people who are यस, also who are dedicated, that helps you या to stay focused. यस मैम। Yeah. और डिस्ट्रैक्शंस थे मैम, बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन वही मतलब कंसिस्टेंसी में रखने की कोशिश करता था कि अगर डिस्ट्रैक्शंस मतलब अगर कुछ दिन कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अगर
2 घंटे भी पढ़ लूँ तो मतलब वो 0 से तो बेटर है। Zero से तो better है, correct, like you said. हाँ। All right. So I think again a great tip that to keep yourself on track, it's best to have a group of people if you can, so that अगर आपको मन नहीं कर रहा, वो बोलेगा चल आज ये कर लेते हैं, और let's have a target कि हम लोग ये chapter कर लेंगे या जो भी, just discussing doubts, questions, anything helps. Like so yeah, that's also a great tip, Shovik. And interview, Shovik, how is that interview preparation, going to Delhi, facing the professors? Everybody has said the professors were really friendly. So everybody was at ease. But interview से पहले anxiety थी कि कैसे होगा? हाँ, मतलब मैं तो थोड़ा एंग्ज़ियस था मतलब जब मैं दिल्ली जा रहा था, तो पहले तो वही एक बहुत बड़ा ऑनर था मेरे लिए कि एक इंटरव्यू के लिए मेरे मम्मी-पापा भी जा रहे हैं दिल्ली, वो भी प्लेन में, तो वही एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जब मतलब जब इंटरव्यू के दिन जब हम जा रहे थे कार में, तो मैं मतलब हनुमान का एक म्यूज़िक सुन रहा था, मतलब खुद को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। हाँ, अच्छा वो अलग बात है। अब जब इंटरव्यू हुआ तो सर लोग मतलब मेरा लक अच्छा था कि मेरा इंटरव्यू जो सर लिए थे, वो मतलब बंगाली मतलब बंगाली सर थे शायद, पंजाबी पहन के आए थे। और उन्होंने मतलब इंटरव्यू के पहले आके मतलब सबको मतलब जहाँ पर हम लोग बैठे थे इंटरव्यू से पहले, सबको मतलब आके हमें मोटिवेट किया था कि हमें पता है कि तुम लोग मतलब इतने अच्छा करके आए हो और अच्छा ही करोगे, तो इतना टेंशन मत हो। तो हमें बहुत मोटिवेट किया था और मेरा लक अच्छा था कि वो सर ही मेरा इंटरव्यू लिया था। तो पहले तो सर को देख के तो मैं बहुत मतलब एट ईज़ हो गया था कि अच्छा चलो अच्छा हुआ। और 10 मिनट का टाइम दिया था एक क्वेश्चन के लिए। तो मतलब अ, मेरा फ़ोकस था कि मैं पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ूँगा ताकि जो चाहा नहीं है, वो मैं नेक्स्ट मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ा। और हाँ, मतलब इंटरव्यू का मेन खेल है कि हम अपने दिमाग को कितना मतलब ठंडा रख सकते हैं, मतलब पैनिक ना करें। तो मैंने वही कोशिश किया था कि खुद को एट ईज़ रखूँ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया। और सर के सामने और सर लोग बहुत फ्रेंडली थे। मतलब वो लोग जब बस देखना चाहते थे कि हम हमारा सॉल्व करने का मतलब मेथड क्या है, मतलब हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है। मतलब अगर आंसर गलत भी हुआ तो मतलब उतना कुछ इश्यू नहीं है, वो लोग हिंट्स दे रहे थे। तो वही उन्होंने हिंट्स दिया और हो गया बस। बेसिकली कॉन्सेप्ट देख रहे थे कि कि या कॉन्सेप्चुअली आप कैसे सोच पा रहे हो. या All right. So and parents must be over the moon, Shobik, at you making it to ISI. यस मैम, मतलब जब रिजल्ट आया पापा तो बहुत खुश हो गए थे। मतलब पापा तब ऑफिस में थे, उन्हें सबको मिठाई खिलाया था ऑफिस में पिछली बार। Yeah, I remember जब मेरा 12th में SRC में हुआ था, my father had पूरे जो उनका मार्केट होती है, पापा की अच्छा। दुकान है, पूरे मार्केट को मिठाई खिलाई. Yeah, these are very special moments. यस मैम, जब मम्मी पापा को देखते कि इतने खुश हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। Yeah, yeah. Amazing, Shobik. So all the best for ISI Calcutta. Thank you, ma'am. I'm sure you'll have a great time. You Thank can talk to sir. हॉस्टल का खाना कैसा है और Right कैसे now, कैसे है. So but I'm sure you'll have a great time. You have a great future ahead. You were amazing hard work, amazing journey. thank you, ma'am. All right. All the best, Shobik. Take care. Yes, thank you.